गुजरांवाला का शायद ही कोई छत ऐसा हो कि जिसका मंजर इतना खूबसूरत और कुदरत के नज़ारों से लबरेज हो। गुजरांवाला के रहायशी ख्वाजा साजिद मकसूद ने अपने 5 मरले के घर की छत पर एक खूबसूरत बाग बना रखा है। शौक तो माशाल्लाह काफ़ी पुराना था और छत के ऊपर मुझे कुछ 7-8 साल हो गए मैंने छत के ऊपर शुरू किया हुआ। इसमें 3-4 शौक जो है ना इकट्ठे ही है, जैसे फलों में पौधे हैं ज़्यादा, इसके अंदर सब्जियों की सारी चीज़ें, जिसे आपने देखा होगा बोनसाई लगाए हुए हैं मैंने। इन्होंने कंक्रीट के छत पर बने इस बाग में तकरीबन 1000 से ज्यादा पौधे लगा रखे हैं। इन पौधों में फूलों सब्जियों के अलावा फलों के पौधे और यहाँ तक के दरख्त भी इसी छत पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को मैंने छत पे शुरू कराया है। मैं कहता हूँ जो भी आपके घर में फारग जगह है उधर आप लगाएं। अगर आपको जमीन पे जगह नहीं मिलती आप अपने छत पे लगाएं। छत पे नहीं आपके पास जगह कम है तो दीवार में जो है ना क्यारियां वगैरह लगा के तो उसको शुरू किया है। इन्होंने घर में रखी हर छोटी से छोटी चीज को भी यूटिलाइज करके इसमें पौधे लगा दिए हैं। हो वो घर में लगा फ्यूज बल्ब हो या किसी शीशी या बोतल का ढक्कन हो, बच्चों की क्रिकेट खेलने वाली प्लास्टिक की विकेट या फिर पाँव में पहनने वाला जूता, टायर, पाइप और किचन में लगा सिंक। गर्ज ये कि साजिद साहब ने हर नाकारा दिखने वाली चीज को इसमें पौधे लगाकर कारआमद बना दिया है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए किया है कि जरूरी नहीं कि आप 700-800 का 1000 का गमला लाएं और उसमें आप पौधा लगाएं। आपके घर में जो वेस्ट के तौर पे आपका जो बर्तन खराब हो जाता है उसमें अंदर लगा दें। उसकी जो चीज है जब आप उसके अंदर ये लगाएंगे ना पौधा तो वो पौधा हो जाएगा। इनके इस मेहनत से बनाए गए बाग में आपको कीड़े और मच्छर नजर नहीं आएंगे और इसकी वजह यहाँ लगाई गई तुलसी और दूसरे ऐसे पौधे हैं जिनकी वजह से कीड़े इंसानों के करीब नहीं फटकते। मेरे पास कुछ ऐसे पौधे हैं उनको अगर हम अपने घरों में लगाएं उससे कीड़े मकोड़े नहीं आते, मच्छर नहीं आता, डेंगू वगैरह उसके करीब नहीं आता। वो उसमें 2-3 पौधे हैं जैसे तुलसी है और 1-2 और पौधे हैं, उनसे जो है ना भाग जाते हैं। मजीद कमाल ये कि साजिद साहब इन पौधों के लिए कोई केमिकल से बनी खाद नहीं खरीदते, बल्कि ये भी घर के किचन से निकले फल सब्जियों के छिलकों और बची कुची खाने की अशिया से बनाते हैं, जिसकी वजह से एक तो घर का कचरा रिसाइकल हो जाता है। घर में से जितनी वेस्ट निकलती है ना, जैसे फल आते हैं उनके जितने छिलके वगैरह हैं, घर में जो सब्जियां बनती हैं उनको जो चीज है वो हम जो है ना उनको कवर करके ना एक बाल्टी में हम रखते थे। उसके हमने 3 स्टेप रखे होते हैं, तो वो जैसे जैसे वो पानी उसका तैयार निकलता है, वो अर्क निकलता है, वो तैयार हो जाती है। हम वो फिर पानी लेके थोड़ा सा पानी वो मिक्स करते हैं, बकाया दूसरा 5 किलो या 10 किलो दूसरा पानी गैलन में डाल के वो फिर हम पौधों को देते हैं। इस छोटे से छत पर लगे पौधों में चीकू, जामुन, पपीता, कद्दू, खीरे, मिर्चें, शहतूत का दरख्त, कैक्टस, इंजीर, आइसबर्ग, जैतून, ब्रोकली, केले का दरख्त, चेरी, टमाटर भी इसी बाग में नजर आएंगे। ख्वाजा साजिद के मुताबिक घर की छत पर बागबानी के लिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता, बल्कि रवायती लेंटर पर भी पौधे और दरख्त अच्छी नशोनुमा पा सकते हैं। बस जरूरत थोड़ी तवज्जो और कुछ खास टेक्निक्स की है। आप ये देखें जो लेंटर है उसके ऊपर 8 और 10 दिन कंटिन्यू यहाँ पे हमारे बारिश होती है तो कोई पानी उसको लीकेज नीचे नहीं जाती। 6 इंच तक तो लेंटर होता है, उसके बाद इसके ऊपर छापर डला होता है, लुक डली होती है, फिर मिट्टी डली होती है, उसके बाद फिर टाइल लगी होती है, टाइल के ऊपर सारा प्लस्तर हुआ होता है। ये तकरीबन सारा जो है ना तकरीबन 10 इंच और फुट के करीब तो ये बन जाता है। तो इसमें ये है कि हम इसके ऊपर पानी नहीं खड़ा होने देते, हम उतनी सिर्फ पौधे को पानी देते हैं जितनी इसको जरूरत होती है। गुजरांवाला जैसे इंडस्ट्रियल और गुंजान आबाद शहर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए साजिद साहब के आइडिया पर अमल करके आलूदगी को कम किया जा सकता है। हमने आज ख्वाजा साजिद साहब को पौधों से बातें करते हुए देखा और यही वजह है कि इतना खूबसूरत बाग उनके बच्चों की सूरत में उन्होंने पाल रखा है। अब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए G4 गुजरांवाला।